जो हमारे पास सूत्र थे, सबसे पहले हम लोगों ने जो इनका डेरा था वहाँ पे घेराबंदी की गई और वहाँ से जो दर्ज करवाई थी बीटा थाना में, और बताया था कि लगभग 15 लाख के जो आभूषण हैं ये जो अपराधकर्मी हैं उनके यहाँ से लूट कर शाहपुर एरिया है वहाँ पर ये एक किराए पे मकान लेके रह रहे थे, जिन्होंने रोहतास की घटना की थी। पटना पुलिस को आज मिली है बड़ी सफलता। आपको बता दें कि पिछले 24 नवंबर के दिन कन्हौली में बिहटा स्थित कन्हौली बाजार में गुप्ता ज्वेलर्स में लाखों रुपए की लूट हुई थी, जिसमें कि 3 अपराधी एक बाइक पे 3 अपराधी आते हैं और गुप्ता ज्वेलर्स में लाखों की लूट करके चले जाते हैं। वहीं पर उसी की निशानदेही पर पटना पुलिस ने एक टीम गठित किया था और उस टीम को गठित करने के बाद उसकी निशानदेही पे सीसीटीवी कैमरा के निशानदेही पे कुछ अपराधियों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान अपराधी आज पकड़े जा चुके हैं। आज पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसका खुलासा किया है, जहां पर कि अपराधियों के द्वारा एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और ज्वेलर्स में 12 लाख रुपए का ज्वेलर्स आज बरामद किया है। वहीं पर पटना एसएसपी ने क्या कुछ कर रहे हैं, देखें पूरी रिपोर्ट। मिलन हम लोग कर रहे हैं। 2 प्रमुख घटनाओं का पटना पुलिस के द्वारा उद्भेदन किया गया है और अच्छी गिरफ्तारी की गई है। सबसे पहले बीटा थाना क्षेत्र में कन्हौली बाज़ार में 24 नवंबर 2022 को लगभग सुबह 10 बजे गुप्ता ज्वेलर्स करके एक आभूषणों की दुकान थी। जैसे ही जो उसके स्वामी थे उन्होंने दुकान को खोला तो दुकान खोलते सार ही जो 3 अपराधकर्मी एक बाइक पर आए थे और उन्होंने वहां पर लूटपाट की थी। इसके बाद उन्होंने वहां पे प्राथमिकी दर्ज करवाई थी बीटा थाना में और बताया था कि लगभग 15 लाख के जो आभूषण हैं ये जो अपराधकर्मी हैं उनके यहाँ से लूट कर चले गए थे। इसके तत्काल घटना होने के बाद हम लोगों ने टीम का गठन किया था। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर, थानाध्यक्ष बिहटा, हमारा एसआईयू का टीम और हमारा सीसीटीवी का टीम। हम लोगों ने तुरंत जो टीम को एक्टिवेट किया, सीसीटीवी फुटेज कि लोगों का मूवमेंट किस तरफ से है, किस तरफ से अपराधकर्मी आए, किस तरफ से अपराधकर्मी गए, वहाँ से हम लोगों को अच्छे सुराग मिले, सूत्र मिले और जो हम लोगों ने अपना तकनीकी अनुसंधान किया वहाँ से भी मिले। इसके बाद हम लोगों ने आसपास के ज़िला से भी संपर्क किया कि उनके यहाँ पे इस प्रकार की घटना हुई है, तो पता चला कि रोहतास ज़िला में भी काराकाट थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2022 में इसी अपराध शैली की एक घटना हुई थी जिसमें उनके पास कुछ सूत्र थे। तो जब इन सूत्रों का हम लोगों ने मिलान कराया तो हम लोगों को पता चला कि जो अपराधकर्मी है ये गोपालपुर थाना जो पटना का है, इसका शाहपुर एरिया है, वहाँ पर ये एक किराए पे मकान लेके रह रहे थे। जिन्होंने रोहतास की घटना की थी तो रोहतास पुलिस इनको खोज रही थी। उसके बाद इन लोगों ने अपना ठिकाना यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था और इसी क्रम में इन्होंने रैकी किया था और ये आगे भी पटना में घटनाओं को अंजाम देने के लिए लगातार रैकी कर रहे थे। तो उन्हीं की निशानदेही पे और जो हमारे पास सूत्र थे, सबसे पहले हम लोगों ने जो इनका डेरा था वहाँ पे घेराबंदी की गई और वहाँ से जो अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। जो मेन इसमें टोटल 3 लोग गए थे, उसमें से 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। जो इनका मुख्य सरगना है उसका नाम है भोला सिंह, पिता का नाम कृष्ण सिंह है। ये नासरीगंज थाना क्षेत्र रोहतास का रहने वाला है और ये बहुत ही कुख्यात अपराधी है उस क्षेत्र में। जो भोला सिंह है इसके ऊपर औरंगाबाद ज़िले में, रोहतास ज़िला में और भोजपुर ज़िला में कुल मिलाकर, और अभी पटना ज़िला में हो गया है, कुल मिलाकर 15 केसेस हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट लूट का केस है जो कि सासाराम में किया गया और नासरीगंज का है। पेट्रोल पंप को लूटने के क्रम में गोली मारी एक नोजलमैन को, जो कि संझौली थाना क्षेत्र रोहतास का केस है। औरंगाबाद ज़िले में लूटपाट के केसेस हैं और भोजपुर ज़िला में भी लूटपाट का केस है इसके ऊपर। ये अभी सासाराम जेल से 7 महीना पहले ही छूट कर आया था और वापस आके पुनः इसने अपनी आपराधिक गतिविधियों को करना शुरू कर दिया था। इसके साथ जो दूसरा अपराधकर्मी पकड़ा गया है उसका नाम अभिषेक कुमार है, पिता का नाम अमर प्रसाद। ये पैदा गांव मुरार ज़िला बक्सर का रहने वाला है और ये इसके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास नहीं, इसकी पहली घटना है। ये भोला सिंह को जब वो जेल में था तो जो अभिषेक कुमार का एक दोस्त था वो भी जेल में था, उसी के थ्रू लोग आपस में संपर्क में आए थे। जो इसमें तीसरा अपराधकर्मी है अरुण नट करके है, वो भी गौरक्षिणी सासाराम रोहतास ज़िला का रहने वाला है। तो जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई
तो जहाँ पे लोग छिपके रह रहे थे एक रेंट वाले रूम में, तो वहाँ से एक कट्टा और 2 जिंदा कारतूस, देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और कुल 12 लाख के आभूषण। इनकी निशानदेही पर मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत चौगाई बाज़ार है, वहाँ पे एक पप्पू सुनार नाम का ज्वेलर है जिसको इन्होंने सारा बेचा था, जो कि अभिषेक जो दूसरा अपराधकर्मी है उसका खास परिचित था। उसी के घर से थोड़ी ही दूर पर उसका घर और दुकान थी। तो ये पूरी घटना इस तरह से थी कि ये लोग रोहतास के रहने वाले हैं और बक्सर के रहने वाले हैं। ये लोग जब यहाँ पे वहाँ का घटना अंजाम दे के यहाँ पे छिपके रह रहे थे तो इनको पैसों की ज़रूरत थी। ये लोग एक दिन सोनपुर जाने के क्रम में इन लोगों ने देखा था कन्हौली बाज़ार की रेकी किया था और इस स्वर्ण आभूषणकारों का भी रेकी कर रहे थे। इसी में ही 3 दिन तक उन्होंने इस दुकान को चिन्हित किया और सारा देखा कि ये लोग कब आ रहे हैं, कब जाते हैं, किस वक्त वो दुकानदार आता है, कितने बजे दुकान खोलता है। और जब उसका पूरा रेकी किया गया तो चौथे दिन जाके इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इसमें लगभग 80% जो आभूषण गए थे इसकी बरामदगी कर ली गई है और उन्होंने पहचान भी कर ली है जो दुकान के स्वामी हैं। एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और 3 अपराधकर्मियों में से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है और 1 की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है। उसका नाम अरुण नट है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।